हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो देखने वाले हैं ना, वो है आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे और आपने हिंदी पेपर को लिया होगा, तो मेजर पेपर में आपने अगर हिंदी को लिया हो या माइनर या एमडीसी किसी भी रूप में, तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि जो आपसे सवाल पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो उन चीजों को आज देखिएगा कैसे कैसे सवाल बनते हैं। और दूसरी बात ये भी आप देखेंगे कि आपसे जो सवाल बनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, उसका भी कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे डाले हुए हैं, ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो जरूर दोस्त यार में शेयर करके आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और हम लोग शुरू करते हैं चीजों को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राजा शिव सिंह किस आदिकालीन कवि के बाल सखा थे। यानी आपसे पूछ रहा है कि राजा जो शिव सिंह है ना, वो कौन ऐसा आदिकालीन कवि है जिसके साथ रहते थे, उनके दोस्त थे। तो बताइए, अमीर खुसरो होगा, या सहरपा होगा, या चंद्रबरदाई होगा, या विद्यापति होगा। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्त? तो विद्यापति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति की है। यानी आपसे सवाल पूछ रहा है विद्यापति के द्वारा कौन सी रचनाएं की गई। तो देखिए, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, या पदावली, या सभी। ये आपका ऑप्शन है। कौन कौन? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली और उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों ही रचना विद्यापति की है। कौन? कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में है। यानी कि विद्यापति के द्वारा जो पदावली लिखी गई है ना, उसकी भाषा क्या है, भाषा शैली क्या है, आपको यही पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए मैथिली, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है मगही या जिसको मगधी बोलते हैं हम लोग, या फिर अवधी। किसका है? मतलब विद्यापति जो अपनी रचनाएं कर रहे हैं या किए थे, तो उनके द्वारा जो भाषा यूज किया गया था ना, वो था मैथिली। सही उत्तर ध्यान में रखिएगा, मैथिली होगा। ठीक है, अगला है, कबीर सबसे सगा किसे स्वीकार करते हैं। यानी कबीर किसको बोलते हैं कि ये आपका सबसे सगा है या आपका सबसे प्रिय है। कबीर के बारे में ध्यान में रखना होगा। सदगुरु को बोलते हैं, या हरि को, या हरिजन को, या सेवक को। तो सही उत्तर होगा सदगुरु। सदगुरु को कबीर बोलते हैं कि ये आपका सबसे सगा है, यानी सबसे आपके मतलब नजदीकी हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाबू जवाब दीजिए। बीजक किसकी रचना है। यानी बीजक के लेखक कौन है बताइए। कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा 5 नंबर का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास। कबीरदास के द्वारा 2-3 रचनाएं लिखी गई, जिसमें बीजक है, सबद है, रमेनी है। ये तीनों याद रखिएगा कि कबीर की रचना है। ठीक है, अगला है, कबीर किस काव्य धारा से के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यानी कबीर के बारे में पूछ रहा है, ये किस काव्य धारा से रिलेटेड है, और ये उस काव्य धारा के मतलब एक महत्वपूर्ण या यूं कहें तो फेमस कवि हैं। बताइए, तो सही उत्तर आपको ढूंढना है। भक्ति काल का, या तुलसीदास, या छायावादी युग, या द्विवेदी युग। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा भक्ति काल के। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। कबीर दास की एकमात्र प्रमाणिक रचना कौन है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि कबीर दास की बहुत सी रचना है, जैसे आपको बताया भी थे, बीजक है, सबद है, रमेनी है, ये सब कबीर की रचना है। लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा है कि कबीर की वो कौन सी रचना है जो सबसे ऑथेंटिक, सबसे साइंटिफिक, या यूं कहें तो सबसे प्रमाणिक है। ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? कौन है? सबद है, या साखी है, या फिर देखिए सुख निधान है, या फिर बीजक है। कौन है बताइए? तो सही उत्तर बीजक होगा। बीजक इनकी सबसे ऑथेंटिक प्रमाणिक रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला है, पद्मावत किसकी रचना है। यानी पद्मावत के लेखक कौन है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अब देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, पद्मावत के बारे में आपसे पूछ देगा कि बताइए ये कैसी रचना है, तो आप बोलिएगा ये है कैसी रचना। तो एक बात ध्यान में रखना है, प्रेम आख्यान। प्रेम आख्यान है ये। ठीक है, प्रेमाख्यान। तो आपसे जब भी सवाल पूछे कि पद्मावत कैसी रचना, तो बोलिएगा ये प्रेमाख्यान है। और ये रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो जायसी के बारे में एक बात और ध्यान में रखना है आपको, ये जो रचना की गई है पद्मावत, इसमें किस बात की जानकारी मिलती है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये रानी जो पद्मावती है ना, उनको लूटने के लिए या उनसे विवाह करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए इसने, आप देखिएगा, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जहां राजा जो रहते हैं वहां के राजा रतन सिंह, वो युद्ध करते हैं इससे,
किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, और खिलजी से वो पराजित हो जाते हैं। बाद में देखिएगा यही जो रानी है पद्मावत, ये आग में कूदकर अपना जान दे देती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी होने से इनकार कर देती है, या अलाउद्दीन के साथ जाने से इनकार कर देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रेमाख्यान है और प्रेम पर आधारित ये रचना है। ठीक है, ये किसकी थी? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक, अगला सवाल, जायसी जी किस भाषा के कवि हैं? बताइए तो, मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं ये किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर बताइएगा, ब्रज, खड़ी, अवधी या बुंदेली, कौन भाषा होगा? तो अवधी भाषा के ये कवि हैं। ठीक है, तो अगला सवाल, अष्टछाप के कवि हैं, कौन है अष्टछाप के कवि? सूरदास, तुलसीदास, रेदास या कबीर? सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो सही उत्तर क्या होगा? सूरदास। सूरदास को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक बात और आपको बता दें कि आप लोग जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी चीजें आपको हम दे सके, और जो भी सब्जेक्ट हो आपका, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में भी बताइए, तो उसके बारे में भी हम लोग नई चीजें आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइएगा। ठीक, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। वहां पे पीडीएफ आपका क्लास जैसे खत्म होता है ना, तुरंत हम लोग पीडीएफ को वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा। ठीक, आंसर की के साथ हम लोग डाल देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल, अब सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो देखिए, अगला है, रहीम का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो रहीम के जन्म को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर इसमें ढूंढना है। 1556 में, 1456 में, या 1356 में, या 1256 में? सही उत्तर होगा 1556 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, रहीम द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई, ये बताइएगा। तो देखिए, सत्य सही है, मदनासक है, या नगर शोभा है, या उन सभी, इनमें से मतलब सभी, कौन होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि इनकी रहीम की रचना जो है सत्य सही है, मदनासक है, नगर शोभा है, और ये तीनों को ध्यान में रखना है कि ये रहीम की रचना है। ठीक है, अगला सवाल, मीरा की भाषा को क्या कहते हैं? यानी मीराबाई जो है ना, किस भाषा में अपनी रचनाएं करती थी, या उनकी भाषा क्या थी, यही आपसे पूछ रहा है। पंचमेल है, या सधुकड़ी है, या फिर पंच रेगी है, या उपरोक्त में से सभी? क्या होगा सही उत्तर? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा बच्चों, ये सभी रचनाओं को वो जानती थी, या भाषा को वो जानती थी। ठीक है, अगला है, मीरा की मूल भाषा क्या है? यानी मीरा जो अपनी रचनाएं करती थी, उनकी मूल भाषा क्या थी? वो राजस्थान के एरिया से आती थी, इसीलिए उनकी मूल भाषा क्या थी? राजस्थानी थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, अगला है, बिहारी जी जो है ना, किस रस के कवि हैं? यानी बिहारी जी जो है वो किस रस के कवि थे? बताइए। तो इसमें देखिए ऑप्शन है, शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, या करुण रस, या करुणा रस जिसको बोलते हैं। तो वो किस रस के कवि थे? तो सही उत्तर होगा श्रृंगार रस के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला, धनानंद की रीतिकालीन काव्य धारा के कवि थे, यानी धनानंद से संबंधित आपसे पूछ रहा है ना, वो किस रीति काव्य धारा के कवि हैं? ये जो धनानंद है वो किस रीति काव्य धारा के कवि हैं? तो देखिए, रीतिबद्ध है, या रीति सिद्ध है, या रीति मुक्त है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आपको ढूंढना है बच्चों, बताइएगा। तो ये हो जाएंगे कौन? रीति मुक्त कवि जो है ये है धनानंद। यानी रीतिकालीन जो धारा है ना बच्चों, रीतिकालीन जो काव्य धारा है उसको तीन पार्ट में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है धनानंद के बारे में, ये रीति मुक्त काव्य धारा से रिलेटेड है। ठीक है, अगला सवाल, धनानंद जो है ना किस काल के कवि हैं? बताइए तो, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, या रीति काल? सही उत्तर क्या होगा? रीति काल के ये कवि हैं। ठीक है, तो रीति काल से रिलेटेड कौन है? धनानंद है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से तुलसीदास की कृति कौन सी है? यानी तुलसीदास जो है उन्होंने कौन सी रचनाएं करी है, ये बताना है आपको। सही उत्तर इसका ढूंढना है। तो देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, या हनुमान बाहुक, या उपरोक्त में से सभी? तो सही उत्तर आपको ढूंढना है बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए, रामचरितमानस भी इनकी रचना है, विनय पत्रिका भी है, और हनुमान बाहुक भी है। ठीक है, तो ये फेमस इनका कौन है? रामचरितमानस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कृष्ण गीतावली जो है ना किसकी रचना है? यानी कृष्ण के ऊपर जो है गीतावली की रचना की गई, वो किसकी रचना है? बताइए तो सही उत्तर इसका आपको ढूंढना है। सूरदास, केशवदास, मीराबाई, या तुलसीदास? सही उत्तर बताइएगा आप खुद कमेंट करके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम बता देते हैं इसको। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, तुलसीदास होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
अगला क्या है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, यानी तुलसीदास जो है ना, ये जो अपनी रचनाएं करते हैं या इनका भक्ति भाव कैसा है, तो दास्य के रूप में है, यानी दास्य के रूप में इन्होंने भक्ति भाव किया श्री राम का, और उसके बाद इन्होंने रामचरितमानस जैसी रचनाओं को लिखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा तुलसीदास को लेकर, यहां से सवाल बनेगा। अगला है सूरदास के आराध्य हैं, यानी सूरदास किसके आराध्य के रूप में, यानी वो कौन हैं जिनको आराध्य के रूप में ये पूजते थे सूरदास, इनका सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, तो देखिए राम का या कृष्ण या विष्णु या शिव। तो देखिए सूरदास जो है ना भगवान कृष्ण के आराध्य थे। ठीक है, यानी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करते थे या उनकी उपासना करते थे। अगला है मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है बताइए, तो मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, सही उत्तर आपको ढूंढना है। विद्यापति, दिनकर या नागार्जुन या सूरदास को। सही उत्तर क्या होगा, विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में क्या लिखा था, पदावली लिखा था। ठीक है, इन्हीं की कीर्ति पताका और कीर्ति लता भी रचना है। ठीक, तो देखिए बच्चों आज मतलब बहुत कम समय में लगभग 20 मिनट भी आपका नहीं लेंगे और उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, अगर आपका मन हो ना तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, कम से कम वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम इतना भी करके जाइएगा तब। ठीक है, चलिए अखरावट किसकी रचना है बताइए, अखरावट के लेखक कौन है, तो सही उत्तर बताना है। कबीर हैं या तुलसीदास हैं, जायसी हैं या सूरदास हैं, तो सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और सूरदास का कौन है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही रचनाएं इन्हीं की है। सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की है। कबीर का आपको बता ही दिए कौन कौन है, कबीर का बीजक है, सबद है, रमेनी है, ये कबीरदास की है। तुलसीदास के बारे में आप जानते ही हैं, रामचरितमानस इनका फेमस रचना है तुलसीदास का, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, तुलसीदास किस काल के कवि थे बताइए, तो तुलसीदास के बारे में पूछ रहा है कि कौन से काल के थे ये, तो आदि काल के थे या रीति काल के या भक्ति या आधुनिक काल। सही उत्तर होगा भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं और किस मतलब भगवान की उपासना ये करते थे, तो आप ध्यान में रखिएगा भगवान राम का। ठीक है, तो राम के उपासक है ये। ठीक, चलिए अगला सवाल, तुलसीदास की रचना है कौन, गीतावली है या विनय पत्रिका है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है बाबू कि गीतावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की दोनों ही रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास 3 किताब आपको ध्यान में रखना होगा, कौन, गीतावली, विनय पत्रिका और कौन, रामचरितमानस। ठीक है, चलिए रामोपासक कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी राम की उपासना करने वाले कवियों में सबसे ऊपर किनका नाम आता है, तुलसीदास का या फिर केशव दास का, कुंभन दास का या रामानंद का, किसका आता है बताइए। तो सही उत्तर याद रखिएगा तुलसीदास। तुलसीदास जो है ना भगवान राम के उपासक हैं और इनका स्थान जो है ना भगवान राम की पूजा उपासना में सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रेम मार्गी कवि कौन है, यानी प्रेम मार्ग से रिलेटेड या प्रेम से संबंधित जो प्रेम पर आधारित अपनी रचनाओं को किए वो कवि कौन थे बताइए। धनानंद है या फिर बिहारी लाल है या जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, या सूरदास है, तो सही उत्तर क्या होगा, जायसी। इनके बारे में आपको बताया भी अभी तुरंत कि इनकी जो रचना है पद्मावत, ये कैसा है, प्रेम आख्यान है, यानी प्रेम पर लिखा हुआ रचना है। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये प्रेम मार्गी कवि हैं, यानी ये जो है ना इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम के बारे में ही ज्यादा जिक्र किया है। ठीक है, अगला है रामानंद के शिष्य कौन हैं, यानी आपको बताना है कि रामानंद के शिष्य कौन है, तुलसीदास हैं, सूरदास, मीराबाई और कबीर, इनमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है बच्चों। तो सही उत्तर तुलसीदास होगा। और रामानंद के बारे में एक बात और ध्यान में रखिएगा बाबू लोग कि रामानंद जो है ना यही है जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का काम किया था। ठीक है, यानी भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित या यूं कहें तो फेमस करने का काम रामानंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए, जवाब नहीं देना है बस आप देख लीजिए। विद्यापति की जो पदावली है ना इसका संपादक का नाम क्या है बताइए, यानी कि जो संपादन किए थे इनकी पदावली का वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए बाल कांड किस पुस्तक का कांड है, तो ये होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस में जो है ना बाल कांड के बारे में चर्चा है,
तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा और रामचरितमानस के बारे में आप जानिएगा। या ध्यान में यह भी रखना है, ये तुलसीदास की रचना है। किसकी? तो तुलसीदास की रचना है। कौन? रामचरितमानस। अगला सवाल, कबीरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था बताइए? वाराणसी में, मगहर में, चित्रकूट में या उज्जैन में? कहां पे हुआ था इनका जन्म? तो सही उत्तर क्या होगा? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में याद रखना है। चलिए, कबीरदास के लालन पालन या इनका पालन पोषण किसने किया था कबीरदास का? तेलिक परिवार में या जुलाहा परिवार में या ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय में? सही उत्तर क्या होगा? जुलाहा परिवार में हुआ था इनका लालन पालन। इनके माता पिता के बारे में कहा जाता है नीरू और नीमा, ये माफ कीजिएगा, हाँ नीमा तो है ही। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इनका जो लालन पालन हुआ था ना, एक जुलाहे परिवार में हुआ था और यहीं से जो है बाद में कबीरदास बहुत फेमस भी हुए, चूंकि इनकी रचनाएं भी बहुत फेमस हुई और लोगों ने इनको पसंद भी किया उस दौर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदू हो या मुस्लिम, सबों ने इनको बड़ा ही सत्कार के साथ अपनाया। ठीक, अगला सवाल, कबीरदास ने किसकी आलोचना की है बताइए? जातिवाद की, मूर्ति पूजा का, पाखंड का या उपरोक्त में से सभी का? तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है कि कबीरदास के द्वारा जातिवाद का भी पुरजोर विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया, पाखंड जो आप देखते हैं ना, पाखंड लोग फैलाते हैं गांव देहात हर जगह आपको दिखेगा, तो उस चीज का भी इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, कबीरदास की मृत्यु कहां हुई थी बताइएगा? वाराणसी में, मगहर में या प्रयागराज में या दिल्ली में? कहां हुआ था इनकी मृत्यु जो हुई थी, डेथ जो हुई थी ना बच्चों, ये मगहर में हुई थी। कहा? मगहर में, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चलिए, तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था बताइए? तो तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? सही उत्तर ढूंढना है आपको। ठीक है, तो देखिए, राजापुर, चित्रकूट जिसको बोलते हैं वहां, या काशी या अयोध्या या प्रयाग, कहां होगा? सही उत्तर क्या होगा? राजापुर जो है चित्रकूट में। ठीक है, उसके बाद देखिए, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? यानी तुलसीदास जो है इनके फादर का नाम क्या था बताइए? आत्माराम दुबे या हरिप्रसाद शर्मा या रामबोला दुबे या फिर देखिए हुलसी दुबे? सही उत्तर क्या होगा? आत्माराम दुबे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि जो तुलसीदास है ना, इनके फादर का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मीराबाई किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है? यानी मीराबाई के द्वारा किसका भक्ति किया जाता था? वो कौन ईश्वर हैं जिनकी वो पूजा उपासना सबसे ज्यादा करती थी? तो वो भगवान कृष्ण की उपासिका थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनके जो हस्बैंड है ना मीराबाई के, बहुत जल्द उनकी डेथ हो जाती है इनके शादी के बाद, और उसके बाद ये जो है ना मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासना में नाचने गाने लगती है। ये अपना जो है ना सितार बजाकर उन्हीं की उपासना करने लगती है और भगवान कृष्ण के ही भक्ति में ये लीन हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मीराबाई जो है किस भक्ति आंदोलन से संबंधित है बताइए? निर्गुण भक्ति आंदोलन या सगुण कृष्ण भक्ति आंदोलन या सगुण राम भक्ति आंदोलन या सूफी परंपरा? सही उत्तर क्या होगा? सगुण भक्ति आंदोलन जो है ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो शाखा है सगुण भक्ति आंदोलन का, उसी से ये रिलेटेड थी। कौन? मीराबाई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा बाबू लोग। अगला है, मीराबाई की समाधि कहाँ है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, द्वारका होगा इसका सही उत्तर। यहां से सवाल पूछा हुआ है कि मीराबाई का जो मतलब ये जो समाधि है वो कहाँ था। अगला है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास, याद रखिएगा। ये तो एकदम सिंपल सवाल था और इस तरह से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज किए और मात्र 20 मिनट में। आप देखिएगा बहुत से शिक्षक गण हैं जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते भी हैं और आप उनसे पढ़ते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन देखिएगा उनका जो टाइमिंग है ना, हम देखिए टू द पॉइंट आपसे हर हमेशा बोलते हैं कि आप उस टीचर को ज्यादा सुनिए ना, या समझिए जो टू द पॉइंट, इधर उधर की बातचीत ना करे, सीधा आपको पढ़ाने पर फोकस करे और पढ़ा के निकल जाए, बात खत्म। उसको और किसी से कोई मतलब नहीं। तो उसी ढंग से आप पढ़िए ताकि आपको टू द पॉइंट चीजें भी पता हो और एकदम कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल जाए। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है 20 मिनट में 40 ऑब्जेक्टिव कराने का, आपको करा भी दिए, सब्जेक्टिव भी करा रखे हैं, उसका भी देखिएगा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे पूरा प्लेलिस्ट का, उसको देख सकते हैं आप। आपकी इच्छा होगा हो तो देखिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब बाकी चीजें आपने अगर पूरा वीडियो को देखा है तो आप जरूर अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, जो बच्चे को कोई भी सवाल होता है जैसे थर्ड सेमेस्टर को लेकर या सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ भी कोई सवाल हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां फ्री हैं आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपके मैसेज का जवाब भी हम जल्द दे देंगे। ठीक है,
ताकि आपको किसी भी तरह का बातचीत करना हो, कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एज ए मेंटोर, एज ए आपका बड़ा भाई, आपके लिए हम हर हमेशा खड़े रहेंगे और आपको सही उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।